जो भी पैसा आता है वो फिक्स आता है कि नहीं आता है? पैसा फिक्स आता है, लेकिन क्या हम खर्चे फिक्स कर सकते हैं? जैसे कि शादी शुरू करना है लोग खर्चा करना है, ठीक है, 10,000 का साड़ी खरीदना है, 20,000 का साड़ी खरीदना है, कम से कम हर 1 घंटे में कपड़े चेंज करना है, ऐसे होता नहीं। हर एक रस्म के अंदर में अपनी ड्रेस को चेंज करना होता है। क्यों? कि जो वीडियो बना रहा होगा ना कि एक ही साड़ी में आपको देखेगा तो बोलेगा कैसा आदमी है, हर रस्म में एक ही कपड़ा पहने हुए, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलता है ना। अगर किसी के घर में शादी का फंक्शन चल रहा है ना तो 1 महीने 2 महीने से तैयारी शुरू हो जाती है, 1 महीने से शॉपिंग शुरू हो जाता है, ठीक है, कि लड़की के लिए ये कपड़ा लेना है, बच्चे के लिए कपड़ा लेना है, माता पिता के लिए ये लेना है, ऐसा ड्रेस लेना है, लोग ऐसा देखते हैं ना, और फिर उसके हिसाब से मार्केट में जाके धुआंधार खर्चा करते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए उनसे लोगों को क्या मिलता है? कुछ मिलता है? चंद मिनट के लिए खुशी मिलता है, ठीक है, लेकिन जैसे शादी से खत्म हो जाता है उसको हमें टेंशन हो जाता है, 10,000 का तो साड़ी खरीद के लाए तो करने का होता नहीं होता, 10,000 का सूट तो खरीद के लेके आए लेकिन पहने कहाँ? वैसा तो जगह होना चाहिए ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम सब ऐसे माहौल को क्रिएट करेंगे जहाँ पर आप हमेशा प्रोफेशन को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप मुझे देखिए, हम पहले बिजली का काम करते थे, कोट पहन के जाते तो कैसा लगता? सारे लोग मजाक उड़ाता, हो सकता है शायद करवाता नहीं है उसको, ठीक है, लेकिन अभी जिस प्रोफेशन के अंदर रहेगा आपको रोज लगेगा मेरा शादी सीजन, आपको रोज लगेगा हम कोई फंक्शन में जा रहे हैं, हम कोई पार्टी में जा रहे हैं, मतलब हर जगह पे आपको ऐसा ही महसूस होगा, क्योंकि आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि हम अपने काम से बोर हो गए। क्योंकि हम जब निकलते हैं तो रोज अलग अलग गाँव में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। कहते नहीं कि एक कपड़ा को आप कितने दिन तक पहन सकते हैं? अगर एक साड़ी खरीदेंगे आप तो कितने तक पहनेंगे? 2-3 महीने के बाद आपको खुद खराब लगने लगेगा। अगर आप 2-4 लोगों के बीच में बैठते हैं ना तो आपको खुद ही इंसल्ट लगेगा, वो 4-5 लोग आपको बोलने के लिए शुरुआत कर देंगे। आपस में बातचीत होता है ना कि इसके घर में लगता है दूसरे का कपड़ा नहीं, ठीक है, लेकिन अभी हम जो अपने अंदर जो मेंटेन कर रहे हैं, हमारा सोच है कि जीवन भर हमको एक कपड़ा पहन के रहना, ऐसे ही रहना, यानी कि ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, क्योंकि ये हमारी प्रोफेशन को मेंटेन करता है। इसीलिए आप सब कहते हैं कि हम जिस काम के अंदर में उसका अपनी प्रोफेशन को मेंटेन करना जरूरी है, आपको दिखना जरूरी है। जैसे बच्चों को अगर हम स्कूल भेजते हैं तो वो क्या पहन के जाते हैं? यूनिफॉर्म, ठीक है। उस तरीके से जब हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं उसका ब्रांड वैल्यू आपके पास होना चाहिए, तो लोग आपको क्या देगा? उसकी वैल्यू देगा, है ना, ये चीज़ है। तो पहले स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहे थे, कैसे लोगों को स्वस्थ रखेंगे, कैसे हम स्वस्थ रह पाएंगे, इसके बारे में आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, है ना, ये सारे क्यों बन रहे हैं? ये सारे इसीलिए बन रहे हैं ताकि होने वाले बीमारी से लोगों को रोका जा सके। जैसे कोविड का टाइम आया तो देख रहे हैं जगह जगह पर जहाँ पर सुविधा नहीं था वहाँ पर भी एसी कूलर सब लगाया गया, ऑक्सीजन लगाया गया, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे बढ़ रहे हैं, क्यों? लोगों को आपत्तिजनक सुविधा से बचाया जा सकता है, पहला। दूसरा, आप समझिए कि क्या आज डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सर्जन क्या बीमारी पे कंट्रोल कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। आज पिछले 10 साल के रिकॉर्ड पर उठा के जाइएगा ना तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा मेडिकल साइंस के अंदर में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है, ठीक है। डॉक्टर की संख्या बढ़ी है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी है, उसी तरीके से कहा जाता है बीमारी की संख्या कम नहीं है। जब एक मेडिकल साइंस किसी एक बीमारी को खोज करता है ना तो दूसरा बीमारी आ जाता है। थायराइड देख रहे हैं, सुनते हैं, जानते हैं, काफ़ी सारे लोगों को वो भी तो होगा, लेकिन आप सोच के देखिए थायराइड क्या आज से 3-4 साल 5 साल पहले कोई जानता था? ये हमसे अनजान, ठीक है। लेकिन आज हम लोग इसको जान रहे हैं, क्यों? टेस्ट से पता चल रहा है लोगों को थायराइड है, ठीक है। और एक्चुअली ये कोई बीमारी, ये भी हमारे शरीर में एक चीज़ की कमी है जिसको अगर हम पूरा कर दें तो वो होने वाला नहीं है, लेकिन वो जानेंगे तब, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य के बारे में बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं, है कि नहीं? अगर जहाँ पर बताया भी जाता है वहाँ लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक ही चीज़ का डर होता है कि मेरा पैसा महीने का 10,000 बच जाएगा, उनको तो 10,000 डॉक्टर को देना, तो लोग बचाना नहीं चाहते, इसीलिए लोग नहीं आते, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा। दूसरा, हम जानेंगे कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक रख सकते हैं, यानी काम का मतलब क्या होता है। काम का मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? काम का मतलब आप क्या समझते हैं? काम का मतलब कुछ बोलिए। आप लोग काम करते हैं ना, तो काम का मतलब क्या समझते हैं?
पैसा कमाना। और सेहत का रखना, हेल्थ रखना। काम का मतलब हेल्थ रखना। चलिए वो भी ठीक है। और बताइए सारे लोग बोलिए, जो भी आपको लग रहा है बोलिए, बोलिए बोलिए। बोले चलिए 2 लोगों का आंसर आया है। जैसे काम का मतलब पैसा, ठीक है, और दूसरा है स्वास्थ्य। हम सब सारे लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा के खुश हैं आज। काम का मतलब तो पैसा होता है, खुश हैं नहीं। बहुत मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं, है कि नहीं, और बहुत मुश्किल से स्वस्थ रह पा रहे हैं। आज के बाद आपको पता चलेगा काम का 3 मतलब होता है। पहला, काम का मतलब होता है कमाई। सीधा भाषा में समझिए, इतना कमाई जितना से आप पूरी लाइफ खुश हो सकते हैं, ठीक है, कितना, जितना से आप पूरी लाइफ खुश रख खुश हो सकते सकते हैं, कितना आप सोच के देखिए, ठीक है। दूसरा, काम का मतलब होता है समय। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को एंजॉय करने के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? हम लोग तो कोई अमृत के नहीं आए आपको, नहीं। ठीक है, सारे लोगों का टिकट कंफर्म हो चुका है, ये तो पता है, ठीक है। फिर भी हम लोग इतना बेफिक्र होकर ट्रेन में चल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा टिकट कंफर्म ही हो गया। नहीं होगा, जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अब देखा क्या जाएगा, उसमें लोग आपको देखेगा, ठीक है। तो ये 3 मतलब होता है कि जब आप काम छोड़ के बैठ जाए, जब आप इस दुनिया से चले जाए, तभी आपके काम की कमाई में कोई फर्क महसूस नहीं होना चाहिए। काम का 3 मतलब होता है।